नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। लेसन प्लान यानी जब पढ़ाते हैं तो उसी लेसन प्लान के द्वारा पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपकी भी टीचिंग होगी और आपको भी लेसन प्लान बनाना होगा और आपको भी पढ़ाना होगा। तो कैसे करेंगे उसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या जो भी रहेगा। जैसे यहाँ पर पाठ्य योजना 1 है, मतलब पाठ्य योजना संख्या 1 है। तो आपको एक कॉपी में लगभग 15 से 20 पाठ्य योजना एक कॉपी में लिखना पड़ता है और उसी से आपको पढ़ाना पड़ता है, आपकी टीचिंग लगती है। ठीक है। और आपको फिर लास्ट में आपकी टीचिंग होती है जो फाइनल टीचिंग होती है। जब फाइनल टीचिंग आपकी होने लगती है तो उस समय एग्जामिनर आते हैं और आप जब पढ़ाएंगे तो एग्जामिनर आकर के देखेंगे और आप जैसा पढ़ाएंगे उसी के हिसाब से आपको नंबर देते हैं। तो कैसे लेसन प्लान कैसे बनाना है उसी को देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम और अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और किस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहता है जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग होती है। तो इंटर कॉलेज आपके विद्यालय के बगल में ही हो सकता है, या तो जहाँ पर आपके वहाँ जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ के टीचर आपको बताएंगे कि किस कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। इंटर कॉलेज हो सकता है रहे तो वो बताएंगे, लेकिन जहाँ से बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर उस कॉलेज का नाम रहता है, उस स्कूल का नाम रहता है जहाँ आपकी टीचिंग होती है। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद अब इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया गया है। एक जगह लिखेंगे दिनांक, एक जगह लिखेंगे कक्षा, वर्ग, अवधि, कालांश, विषय, उप विषय। तो दिनांक में दिनांक डालेंगे जिस दिन आपकी टीचिंग होगी, मतलब दिनांक में डाल सकते हैं जब आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी के हिसाब से आप दिनांक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कक्षा, किस क्लास के लिए आपकी टीचिंग लेसन प्लान है वो क्लास यहाँ पर डाल देंगे। तो 6, 7, 8 जो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग अब जो भी रहे, वर्ग बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन डाल सकते हैं। अवधि का मतलब कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, टीचिंग कितने समय तक की रहेगी, मतलब घंटी कितने समय की है आपकी। तो लगभग 40 मिनट की होती है, तो 40 मिनट यहाँ पर लिखा गया है। 35 से 40 मिनट, 35 मिनट भी होती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिखेंगे, 35 मिनट भी लिख सकते हैं। इसके बाद कालांश में मतलब आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी घंटे है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो यहाँ पर प्रथम लिखा गया है, यानी पहली घंटी है। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर विषय में सामाजिक विज्ञान के लिए लेसन प्लान बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिखा गया है। उप विषय में इतिहास, कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान का इतिहास का टॉपिक है जहाँ जो इसमें देखेंगे आप लोग। तो इतना हो गया। इसके आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं आप। तो प्रकरण आज का हमारा है भारत में नवजागरण, ये हो गया प्रकरण। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उद्देश्य, फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालने के बाद अब इसमें पहला लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों के प्रति उत्साहित करना। चौथा, छात्रों की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना जिससे वह भूकालिक बातों को समझ सके। इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 आप लिखें, 3 लगभग, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 लिख सकते हैं, लेकिन 3 भी लिखेंगे, 4 लिखेंगे चलेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6 लिखें। ठीक, 5वां देखिए, छात्रों के समग्र ज्ञान का विकास करना।
छठा है छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। तो इसमें 6 पॉइंट दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 लिखें, 3 भी लिखा जा सकता है, 4 भी, 5 भी, जितना लिख सकें आप सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल करके ज्ञानात्मक हेडिंग डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें पहला लिखेंगे छात्र भारत में नव जागरण के जनक को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र समाज सुधारकों को जान सकेंगे। इतना तो देखिए इसमें 3 ही पॉइंट है, तो वही बता रहे थे, तो कम से कम 3 पॉइंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 जितना लिखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कम से कम 3 या ज़्यादा लिखना चाहे 4, 5 लिखें, 6। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बोधात्मक, और इसमें पहला लिखेंगे छात्र सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र कुरीतियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब प्रयोगात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में कुरीतियों का विरोध कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक आंदोलनों की सूची बना सकेंगे। तीसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागृत कर सकेंगे। कितना हो गया? इसके आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे एक सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग डाल सकते हैं या शिक्षण सहायक सामग्री भी हेडिंग डाल सकते हैं, दोनों हेडिंग सही रहेगा। मतलब सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है, जो चीज़ आप पढ़ाते समय जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो सभी सहायक सामग्री में लिखी जाएंगी। ठीक, तो सहायक सामग्री में समाज सुधारकों का चित्र, मतलब एक चित्र रहेगा जिसमें समाज सुधारकों का चित्र बनाया गया रहेगा, तो ये हो गया। और सहायक सामग्री में और भी आप लिख सकते हैं, जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट, ये सभी सहायक सामग्री ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लिख सकते हैं जितना लिखना चाहें। सहायक सामग्री में जो भी आप प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय सभी सहायक सामग्री कही जाएंगी। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। अब पूर्व ज्ञान हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्र नव जागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना हो गया। अब हेडिंग, फिर दूसरी हेडिंग, यहाँ पर एक और हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डाल करके एक कॉलम में लिखेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, अगर आप एक लड़की हैं, बीएड कर रही हैं, तो छात्राध्यापिका लिखना होगा। अगर आप एक लड़का हैं, लड़के लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया। ठीक, छात्राध्यापक लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया। और यहाँ पर लिखेंगे छात्र क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब पहला इसमें लिखेंगे रीति में कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो बच्चे बताएंगे कुरीति। दूसरा, प्राचीन भारत में कौन कौन कुरीतियाँ व्याप्त थी, तो बच्चे बताएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक, तीसरा, सती प्रथा का अंत किसने किया, तो बच्चे बताएंगे राजा राम मोहन राय। चौथा, राजा राम मोहन राय जी को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है, तो नव जागरण या पुनर्जागरण। इतना लिखेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आज हम सभी मिलकर भारत में नव जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना लिखेंगे। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इस तरह से कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम यहाँ पर जो कि शिक्षण बिंदु हेडिंग डालेंगे, और एक कॉलम यहाँ पर जिसमें आप छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया डालेंगे, और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया, और अंत में श्यामपट्ट कार्य। इतना कॉलम बनाएंगे। कितना? 2 4 कॉलम है। तो चलिए देखते हैं। इसमें अब लिखेंगे नव जागरण का अर्थ, ये हेडिंग है। अब इसमें लिखेंगे धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास। ये हो गया।
ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें लिखेंगे नव जागरण का अर्थ, और इसमें लिखेंगे, इसके आगे देखते हैं थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अब इसमें लिखेंगे अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। अंग्रेज अपने को भारतीयों से ज़्यादा उच्च समझते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में नवीन बौद्धिक लहर चली जिसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। यूरोप की तुलना में भारत को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसी समय भारत में कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान ने समाज में सुधार के लिए प्रयास किया। और इसमें लिखेंगे नवजागरण का अर्थ, यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपरा में परिवर्तन का प्रयास। ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बोध के प्रश्न। पहला, अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टिकोण से देखते थे? तो इसमें बच्चे बताएंगे निम्न। दूसरा, भारत में बौद्धिक लहर कब चली? तो यहाँ 18वीं शताब्दी। तीसरा, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ठीक। धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे राजा राम मोहन राय, हेडिंग है। ठीक है। 1774 से 1833 राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी थे। वेदों तथा उपनिषदों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनकी सहायता से 1829 में सती प्रथा, 1830 में शारदा एक्ट तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके आगे चलते हैं। बोध के प्रश्न, और पहला लिखेंगे भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये हो गया। दूसरा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो 1830। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आर्य समाज, जो कि 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। एक कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय खोला, जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश लिखेंगे। इसके आगे देखते हैं। बोध के प्रश्न, पहला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। तीसरा, स्वामी जी ने ज्ञान का खजाना किसे बताया? तो वेदों को। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ स्वामी विवेकानंद हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 1863 से 1902 स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में भाषण दिया। स्वामी जी कहते थे, मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इन्होंने
इन्होंने भक्ति, योग, कर्म तथा वैज्ञानिकता पर बल दिया। बोध के प्रश्न अब देखेंगे। पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897। दूसरा, स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। तीसरा, स्वामी जी ने शिकागो में कब भाषण दिया? 1893 में। मूल्यांकन के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और पहला लिखेंगे अब, सामाजिक कुरीतियां किस पर आधारित थी? दूसरा, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। तीसरा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं थे? आर्य समाज की पुस्तक का नाम बताइए। पांचवा, अमेरिका में भाषण किसने दिया? तो ये हो गया इतना। अंत में गृह कार्य देते हैं, तो गृह कार्य हेडिंग डालेंगे। पहला, सामाजिक कुरीतियों की सूची बनाकर लाइएगा। दूसरा, किसी एक समाज सुधारक का चित्र ढूंढकर लाइएगा। तो यही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।